ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के पास 4CH3। अब देखें यहाँ पे X है, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर, इसे हम ये देखो आपके पास जो अल्केन बन के आए ये सिमेट्रिकल है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। क्यूप्रस क्यूप्रस क्यों बोला? क्योंकि इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। इस ग्रुप का क्या नाम होता है? हम हाइड्रोजन ले लेंगे ये वाला, तो ये मिलके क्या हाइड्रोलिसिस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। चैनल मेरा जो था वो 6 से 7 माह वर्किंग में नहीं था, उसकी वजह मैं चैनल का पासवर्ड भूल गया था। मुझे दोबारा से वो रिकवर हो गया है, तो मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियोस होती हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो उनको फुल देखा करें, उनको लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की जो एफर्ट है वो आपके लिए करता रहूँ। तो देखें, आज मैं एक सीरीज़, जैसे मैं पहले सीरीज़ बना चुका हूँ, मेरे इस चैनल पे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पूरा मौजूद है। मेरे इसी चैनल पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इस तरह के मिजोमेरिक वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप ये वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूँ मुतलका, वो जाके सीरीज़ में चेक कर सकते हैं। और मेरे ये जो आपको वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, ये BS और BSc लेवल की होती हैं। FSc वाले स्टूडेंट्स भी इससे जो है वो बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम प्रॉपरली अल्केन्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा आज का अल्केन्स है, और अल्केन्स में हम सीखेंगे कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनके केमिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं। अल्केन्स में याद रखिएगा 2 तरह के अल्केन्स हैं हमारे पास, और एक होते हैं हमारे पास एलिफेटिक जो ओपन चेन होते हैं, दूसरे साइक्लिक हैं। उनको भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये 4 से 5 लेक्चर्स में मैं इसको वाइंड अप कर दूँ। तो आज का जो हमारा सारा फोकस होगा वो इसकी प्रेपरेशन पे होगा। तो आज हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन पे, अल्केन्स की प्रेपरेशन पे। तो अल्केन्स को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और उसकी रिडक्शन की जाती है। पहला मेथड ये है। तो पहला मेथड क्या हुआ? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो इनकी हम करेंगे रिडक्शन। उसमें पहला मेथड ये है कि हम अल्काइल क्लोराइड लेके उसमें जिंक मेटल डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड लेना है, और उसमें आपने जिंक मेटल ऐड कर देनी है। उससे क्या होगा? RH यानी अल्केन बन जाएगी, प्लस में बनेगा हमारे पास ZnCl2 जो बाय प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे होता ये है कि ये जो R है और ये जो H मिलके ये अल्केन्स बनाते हैं, और ये टोटली रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड की। अब जो हमारा इसमें मैकेनिज्म है उसमें ये एज्यूम किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं रिडक्शन के लिए, वो जिंक से आते हैं। जिंक चूंकि मेटल है, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देती हैं? लूज कर देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे जी? जिंक से आएंगे। तो जिंक अपने आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना काम करेंगे आगे चल के। सबसे पहले आपने ये अल्काइल क्लोराइड ले लिया, आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस R पे और ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो क्लोरीन पे मुकम्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अल्काइल जो है वो रेडिकल बन जाएगा विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। ये जो क्लोरीन है ये अब न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इससे भी बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगी कार्बन आयन। कैसे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक हमने यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल रेडिकल को मिलेगा, ठीक हो गया, और ये कार्बन आयन यानी एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब ये जो कार्बन आयन है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही है। तो देखें, ये जो अल्काइल नेगेटिव है यानी कार्बन आयन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H पॉजिटिव को यहाँ से विड्रॉ करेगा। आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ ये अटैक करेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे हो लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा RH जो हमारी मुतलका अल्केन है, और प्लस में क्लोरीन पे फिर से नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब ये क्लोराइड आयन है, यू कैन चेक इट। एक क्लोराइड आयन वो है ये वाला, और हमारे पास ये जिंक अपनी Zn+2 ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है। तो अब ये Zn+2 और ये जो 2 क्लोराइड आयन है मिलके बना देंगे ZnCl2। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पहला मेथड, जिसमें हमने सीखा कि अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड से जिंक की मौजूदगी में और मिनरल एसिड की मौजूदगी में किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है।
इसमें दूसरा मेथड मैं अब ऐड करूँगा। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। दूसरा जो हमारा मेथड है वो भी अल्काइल हैलाइड ही से है, तो वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में। आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक हो गया। आपने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपने ऐड करना है। तो इससे आपके पास बन जाएगा RH और प्लस में क्या LiX और प्लस में AlX3। अब ये सारा मैकेनिज्म किस तरह, देखो यहाँ पे हमें H मैंने इधर 1 लिखा है, इधर कितने H हैं 4, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो इधर 4R हो गए, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। तो अब ये इक्वेशन आपको बैलेंस भी नजर आ रही है। मैं इसका एक आपको जनरल सा इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास इथाइल क्लोराइड होती और हम उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते, तो इसमें आप चेक करो ये वाला जो लिथियम है ये, ठीक है, ये एटम ये एक क्लोरीन से मिलके लिथियम क्लोराइड बना देगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिथियम हैलाइड लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा लिथियम क्लोराइड। प्लस में ये जो एल्यूमिनियम है ये, ठीक हो गया, ये एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और क्लोराइड आयन की -1, तो ये 3 इसके नीचे आता होता है और ये 1 इसके नीचे, तो AlCl3 बनेगा, AlCl3। तो यहाँ पे अब क्लोरीन हमें 4 चाहिए, तो सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, ओके। तो बाकी जो हमारे पास 4CH3, अब देखें यहाँ पे CH2 था, तो ये 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देते, 4 नहीं 1 में तो 1 ऐड होगा ना, देखो यहाँ पे 2 था, 1 में 1 ऐड हुआ, लेकिन 4 से मल्टी, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड, ये था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में। तो दिस वन इज द सेकेंड मैथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अभी तक हम अल्काइल हैलाइड पर ही हैं और अल्काइल हैलाइड से देख रहे हैं किस तरह से प्रिपरेशन की जा सकती है। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एक एटम में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा, तो इस अमल को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलते हैं। और ये भी हमने किसकी करनी है अल्काइल हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ऊपर मैंने पहले मेंशन कर दिया हम अल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी RX है उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है, लेकिन ये प्लेडियम विद कार्बन होगी, ठीक हो गया। तो ये आप यूज करोगे, इससे क्या होगा एक हाइड्रोजन का बॉन्ड R से बन जाएगा, यानी RH अल्केन बन जाएगी, और एक जो हाइड्रोजन और X से मिलके कोई हैलोजन एसिड बना देंगे HX। तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड, ये भी ईजी है और ये मेथड टोटली हाइड्रोजिनोलाइसिस है, क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन का टूट के अल्काइल ग्रुप से जाके बन गया है। इसके बाद हम आते हैं चौथे मेथड पे, फोर्थ मेथड, ये है हमारे पास कपलिंग। अब हम आ गए कपलिंग, और कपलिंग हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की है। एक है पहली कपलिंग वुड सिंथेसिस है, वुड सिंथेसिस। अच्छा, दोनों में याद रखना है आपने कपलिंग में, वुड सिंथेसिस में जब भी हम वुड सिंथेसिस की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स की। नॉर्मली इस तरह क्या बनते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स। अब सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो जरा सुन लें। देखिए सिमेट्रिकल अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, यानी या तो 2 कार्बन एटम होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, या मैं इसको सिंपली अगर आपको समझाऊं तो ऐसे अल्केन जिनके बॉन्ड को अगर सेंटर से तोड़ा जाए तो दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप्स बचे। जैसे मैंने ये इथेन को ब्रेक डाउन किया तो इधर भी मिथाइल बचा, इधर भी, तो इस अमल को हम सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं। ऐसे अल्केन्स को सिमेट्रिकल, या आप ऐसे समझ लें सिंपली इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स। इसमें हम करते क्या, अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं। जैसे हमने ये इथाइल ब्रोमाइड ले लो या क्लोराइड ये ली, दूसरी तरफ भी हमने इसको आपने 2 मोल ले लेना है, ठीक है। इसमें आपने डाल देनी है सोडियम मेटल, लेकिन सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव है, तो आप इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे, ईथर, ताकि रिएक्शन थोड़ा स्लो रहे, विग्रस ना हो। तो अब क्या होगा, कपलिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 जो अल्काइल, ये CH3 CH2, देखो ये 2 मोल थे ना ये वाले, तो इनको आपस में आप जोड़ दो CH2, और यहाँ पे क्या CH3। अब रहा मसला Br, वो 2 होंगे तो वो मिलके क्या बना देंगे सॉल्ट NaBr, लेकिन यहाँ पे Br 2 हैं तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 से ज़रब दे दें ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये था हमारे पास मेथड वुड सिंथेसिस। लेकिन इससे हम ये देखो आपके पास जो अल्केन बन के आए ये सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है,
अगर मैं इसको सेंटर से तोड़ूं तो इधर और इधर सेम ग्रुप बच रहे हैं, या इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। अच्छा, यही मेथड क्या हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए मतलब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। देखें, अगर हम सपोज करो अल्काइल जो ग्रुप है वो दो तरह के ले लें। यहाँ पे तो हमने दोनों सिमिलर लिए ना, यानी दो मैंने मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी दोनों सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम ऐसे करते, कुछ मॉलिक्यूल हम इथाइल ब्रोमाइड के ले लेते और कुछ मॉलिक्यूल हम मिथाइल ब्रोमाइड के ले लेते, यानी दोनों कंपाउंड हमने एट ए टाइम डाल दिए और इसमें हमने क्या डाली है, सोडियम मेटल। ये बन तो जाएगी, मतलब इतने सारे ग्रुप और इतने सारे ग्रुप को आप जोड़ दो तो CH3 CH2 और CH3 और प्लस में बन जाएगी 2NaBr। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये तो मिक्सर में मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये आपस में भी तो कपल हो सकते हैं ना। मतलब ये चीज आपस में अगर कपल हो जाए तो ये चीज हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगी, ये चीज, यानी अगर ये दोनों जुड़ जाएं और अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो हमारे पास ये बन सकती है। तो इससे तो हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी, यानी ये भी प्रोडक्ट मिलेगी, ये भी प्रोडक्ट मिलेगी और ये भी प्रोडक्ट मिलेगी। इसलिए ये जो मेथड है जिसको हम वुड सिंथेसिस कहते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। क्यों? क्योंकि जब हम अनसिमेट्रिकल अल्केन इस मेथड से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको फिर आइसोलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक और बेस्ट मेथड है कि अगर हम ये कपलिंग वुड सिंथेसिस से नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ से करेंगे, है ना? सोचने वाली बात है। तो जाहिर बात है साइंटिस्ट ने इसका भी हल निकाला होगा, है ना? तो ये तो वुड्स भाईजान का शुक्रिया जिन्होंने हमें सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मेथड सिखाया। इसके बाद कोरे हाउस है, कोरे हाउस ये भी नाम है साइंटिस्ट का। तो कोरे हाउस सिंथेसिस ये भी कपलिंग है, यानी ये भी कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से। इसमें हम क्या करेंगे, हम सोडियम की जगह लिथियम मेटल यूज करेंगे। कैसे? ये दो स्टेप में होगा। आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है लाइक मिथाइल ब्रोमाइड है, मैंने बताया ये अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करने का तरीका है। ये ज्यादातर बेस्ट है फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए। तो आपने मिथाइल ब्रोमाइड ली, ओके हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड में आपने लिथियम मेटल ऐड की, फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम, ईथर। क्यों? क्योंकि लिथियम भी रिएक्टिव है लाइक सोडियम, तो इसलिए ईथर लेंगे। तो इससे बनेगा क्या, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, इससे बन जाएगी मिथाइल लिथियम और प्लस में लिथियम ब्रोमाइड। तो मैं इसको 2 मोल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे बन गई हमारे पास मिथाइल लिथियम। ऑलराइट, 2 मोल हमें यहाँ पे इसको नहीं, इसको लेना है लिथियम को, ताकि लिथियम बैलेंस हो जाए, बाकी तो सारा कुछ बैलेंस है। अब ये जो लिथियम ब्रोमाइड है, ये जो अभी हमारे पास बनी है, ये अल्काइल मेटल है, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दिस वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी मेटल का और हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड है। ये रिएक्टिव चीज है, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। क्यूप्रस, क्यूप्रस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी -1, तो अगर +2 होती तो क्यूप्रिक आयोडाइड होता। ओके, तो इसको क्यूप्रस आयोडाइड बोलना है। तो हमने जब इससे ट्रीट करवाना है इसको, तो हमारे पास लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ये सॉल्ट है, इसको क्या नाम देंगे, लिथियम डाई अल्काइल, यानी कोई भी अल्काइल, यहाँ पे डाई मिथाइल है। दिस इज, मैं डाई अल्काइल इसलिए लिख रहा हूँ, अल्काइल इज द जनरल टर्म, तो इसमें क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, और सॉल्ट का नाम क्यूप्रेट पे एंड होगा, 8। ठीक हो गया, समझ आ गया यहाँ तक? तो आपको ये चीज मिल जाएगी यहाँ पे। और इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो एक जो लिथियम बची है वो आयोडीन से मिलकर लिथियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें अब इससे ये जो सॉल्ट बना है इसको आगे यूटिलाइज करना है विद अल्काइल हैलाइड। तो मैंने बोला अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। तो आप क्या करो, लिथियम ये आप लिख लो। क्या करना है, इसमें एक जो पहले हमने कार्बन लिया था उससे एक ज्यादा कार्बन वाला कोई अल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर देना है। लाइक ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। तो अब होगा क्या कि ये यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, ठीक हो गया, ये वाले 2 मिथाइल और ये वाला CH2 ग्रुप, ये आपस में मिलके बना देंगे प्रोपेन, जो कि अनसिमेट्रिकल अल्केन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ये सॉल्ट है, और साथ में मिथाइल क्यूप्रेट, ये CH3CO। तो यहाँ पे ये मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है कपलिंग तक।
जी। तो इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, लेकिन अल्काइल हैलाइड वाले मैंने मेथड सारे डिस्कस कर दिए। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से या कार्बोनाइल ग्रुप से किस तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं उनको सीख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट अब हम ना बात करेंगे अल्केन को कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे तैयार करेंगे। ज़ाहिरी बात है वो भी रिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करें अगर हम तो पहले अल्कोहल और फिर हम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमने स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करनी है ताकि हम कार्बोनाइल से डायरेक्ट अल्केन्स पे आ जाएं। एक तो ये बात। दूसरा, हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, यानी उसमें से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाएंगे। एक सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस से है, जिसको हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से सीखेंगे। तो इसी लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन आपने इसको गौर से सुना है। देखिए मैंने इस पूरे लेक्चर में अल्केन्स के जो प्रेपरेशन मेथड है आपके बीएससी या बीएससी लेवल के, वो सारे डिस्कस कर दिए। अगर आप इसको सिर्फ एक दफ़ा सुन लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा से ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से यहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी। और साथ में आपको रिकमेंड करूँगा नोट भी किया करो, ठीक है। ये हमारी एफर्ट होती है आप लोगों के लिए, अपने लिए भी। ज़ाहिर बात है यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम भी इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी अर्निंग कर सकें। और आप स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया से भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए जो होते हैं हौसला अफजाई मेरे लिए क्रिएट करते हैं, यानी अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए, क्योंकि जो चैनल है वो इंगेज रहता है। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो चैनल हमारा इंगेज रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, इससे भी हमारी हौसला अफजाई होती है। तो देख लेते हैं जी हमारे पास अल्केन्स। अब जो अल्केन्स हैं, हाँ वीडियो लेंथी हो जाए तो फिर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, तो उनसे हम किस तरह से अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की रिडक्शन है। सबसे पहले होती है क्लीमेंसन्स रिडक्शन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक हो गया। अच्छा एक बात और स्टूडेंट याद रखनी है, क्लीमेंसन रिडक्शन हो या इसकी दूसरी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हो, दोनों में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखें लाइक अगर हमारे पास CH3CHO ये एसिड एल्डिहाइड है, इसको हम रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमने यूज यहाँ पे क्या करना है, हमने यूज करना है यहाँ पे जिंक अमलगम। जिंक और मरकरी का, मरकरी लिक्विड मेटल है, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। तो मरकरी में हमने जिंक डाल देनी है, तो इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम, ओके। और ये एसिड की मौजूदगी में होगा, तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एज ए प्रोमोटर यहाँ पे यूज किया। तो होगा क्या, जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट हाइड्रोजन में, नुजायदा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो मैं बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, बताता हूँ किस तरह से। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेसेंट हाइड्रोजन में। यहाँ पे अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करो, C डबल बॉन्ड O और H, मैं नीचे कीटोन भी लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। ऊपर वाला एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे भी सेम यही अगर हम कैटलिस्ट यूज करें, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा देखें। आपने करना क्या है, सिंपली ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, अब जो कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन का होगा, जाहिर बात है उसने तो इसमें चेंज होना है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। इस ग्रुप का क्या नाम होता है, मिथाइलिन। तो इसका मतलब जो कीटोन है उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, ठीक है। और जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल साइड पे होता है, तो ये कन्वर्ट होगा मिथाइल ग्रुप में, इस तरह, ठीक हो गया। तो ये कन्वर्ट होगा मिथाइल ग्रुप में। तो बस इतना आपने ख्याल करना है। अब देखें इसको, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास ऑक्सीजन है वो तो हमने निकाल देनी है। इस कार्बन को CH3 में बनने के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, एक इसके पास ऑलरेडी है, 2 ये यहां से ले लेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 ओके। तो 2 हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर बना देंगे H2O। बिल्कुल सिमिलर मैनर से यहाँ पे भी, तो इसको 4 से ज़रब दें, 4 से, तो यहाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना देंगे। तो CH3 CH2 CH3 और प्लस में क्या, वाटर। तो ये था हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन वाला मेथड, ठीक है। इसका जो दूसरा मेथड है कार्बोनाइल कंपाउंड से, ये तो क्लीमेंसन और वोल्फ-किश्नर, दूसरा वोल्फ-किश्नर होगा। क्लीमेंसन तो हमने कर लिया। अब वोल्फ-किश्नर में हम सिर्फ कैटलिस्ट बदल देते हैं, बाकी सारा यही मैकेनिज्म है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैटलिस्ट चेंज करेंगे। इसी को मैं किस में चेंज करने जा रहा हूँ, दूसरे मेथड में, जो कि क्या है, वोल्फ-किश्नर्स रिडक्शन मेथड।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे जिंक अमलगम नहीं बल्कि हाइड्राजीन यूज करना है, NH2 और NH2। हाइड्राजीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे एसिड नहीं बल्कि बेस यूज करना है, NaOH यूज कर लो, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड यूज कर लो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। और इसमें हमें थोड़ा टेम्परेचर भी देना पड़ता है, हीट भी करना पड़ता है, तो बाकी सारी आगे प्रोडक्ट्स वही बनेंगी। यहाँ पे भी आप अगर कैटलिस्ट चेंज कर दो, द ओनली डिफरेंस बिटवीन वोल्फ-पिशनर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन वो कैटलिस्ट है। सिर्फ कैटलिस्ट के डिफरेंस से आप सेम जो है वो रिएक्शन को डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम से चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ कैटलिस्ट का चेंज किया, बाकी ये कार्बोनाइल कंपाउंड से ही हमने एल्केन को तैयार किया दोनों मेथड्स में। तो ये था हमारे पास फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी अगर हम अल्केन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है। तो वो आपने FSC लेवल यानी इंटर लेवल पे भी पढ़ा है, 11 एंड 12 में, 12 क्लास में वो था। तो यहाँ आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन की, डी का ये आखिरी मेथड है हमारा प्रेपरेशन का, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये जो मैंने सॉल्ट लिया ना, ये सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसको ट्रीट किससे करवाना है। अब इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, जाहिर बात है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसी बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA और प्लस में वाटर। अब ये जो हमें सॉल्ट है ये रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। इस सॉल्ट को COONA इसको हमने ट्रीट करवाना है इसी NaOH के साथ फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम। और क्विक लाइम ये वाला और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम कहाँ से निकला, इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, इसका यहाँ पे हमने सोडा यूज कर लिया वर्ड, और ये क्विक लाइम था तो इसका लाइम, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसको करना पड़ता है हीट। अब हीटिंग से होता क्या है, सिंपली आपने क्या, ये डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप चेक करो, यहाँ मिथाइल ग्रुप है ये वाला, और यहां से एक हम हाइड्रोजन ले लेंगे ये वाला, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, CH4। वैसे तो इसका पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे सिंपली आप इसको ऐसे ही देख लें। यहाँ आप देखें ये जो कार्बन बेसिकली कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, हम इसी ही को कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं। तो जो सॉल्ट था हमारा उसमें से क्या रिमूव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये Na है, ये Na है और O है, ये मिलके बना देंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि स्टेबल होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हुई है सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड था, अगर यही हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस से करें तो फिर हम इसको बोलते हैं कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, क्योंकि कॉल्ब ने जो साइंटिस्ट था उसने इसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से किस तरह प्रिपेयर किया वो भी हम देख लेते हैं। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में भी याद रखना है आपने, सिमेट्रिकल अल्केन्स को वो ज़्यादा फेवर करता है सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए। तो सिंपली आपने करना क्या है, यही सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लें आप, ठीक है। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, एक तो वो अल्केन होगी, यहाँ से एक कार्बन है तो मीथेन बन जाएगी। लेकिन मैंने अभी बोला ये सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इथेन बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनेगी ये हमें पूरा मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस में NaOH बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस अभी हम इसको कर लेंगे बाद में, पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको एनोड कैथोड का तो पता होगा। हमारे पास ना जो बैटरियां होती है वो 2 तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक हमारे पास गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें एनोड और कैथोड जो है ना 2 सेल्स, उनमें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव। मैं इलेक्ट्रोलिसिस ही की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे चाहे वो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपने याद रखना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ मैकेनिज्म में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। मैं अभी आपको सारा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ये आयन जो हमारा सॉल्ट है उसको लिख लेना है आयोनाइज फॉर्म में। तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव और प्लस में क्या Na पॉजिटिव। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। ये क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, वो साथ साथ मैं बैलेंस कर दूंगा। अब होगा क्या,
एट एनोड। एनोड पे अभी मैंने बताया क्या होती है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, सारा कुछ ऑक्सीडेशन ही होता है। यहाँ पे हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं। ये जो हमारे पास है एसीटेट आयन है, ये आप लिख लें यूं, यही जाएंगे ना एनोड पे, इतना तो पता चल जाता है कि नहीं। देखो नेगेटिव चार्ज इन पे है, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स एनोड। तो होगा क्या, चूंकि ये दो हैं तो यहाँ पे दो लिख लेता हूँ। अब होगा क्या, देखो नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसको गौर से समझना है आपने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, ये टोटल दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, पीछे एक रेडिकल बचेगा, तो ये कुछ यूं हो जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O पे आ गया क्या, रेडिकल, और प्लस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन ये तादाद में दो हैं तो यहाँ पे दो लिखें, तो इलेक्ट्रॉन एक से एक निकला तो दो मॉलिक्यूल से दो निकलेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लिख दें। अब क्या होगा, अब इसको फर्दर मैं बताता हूँ। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा एक, और यहाँ भी आपको पता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये वाला कार्बन और ये, इनके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे चला जाएगा। तो ये जो इतनी चीज है, ये वाली, ये सारी, ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। तो ये बनेगी CO2 गैस। लेकिन आपको पता है ये दो से ज़रब हो रहा है, ये शुरू में भी हमने, तो ये 2 मोल आप यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए लिख दें। बाकी यहाँ पे 2 बच जाएंगे मिथाइल रेडिकल। अब रेडिकल जो होंगे ये आपस में मिलके यानी टर्मिनेट होके, ये CH3 रेडिकल, दूसरा भी CH3, 2 रेडिकल है ना, तो ये दोनों रेडिकल मिलके बना देंगे हमारे पास CH3, इसको हम बोलेंगे इथेन। ये इथेन गैस बन गई है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या होगा, एट कैथोड। अब हमने देखो वाटर का तो यूज किया ही नहीं अभी तक, हमने शुरू में जितना भी काम किया है वो इस सोडियम एसीटेट पे किया था, ठीक हो गया। अब हम सारा काम करेंगे इस वाटर पे। अब वाटर एट कैथोड मौजूद होगा आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो कि यहां से निकले थे। देखो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव मौजूद होंगे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये मौजूद होंगे कैथोड पे, तो वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन इनटेक करेंगे। मैं यहां पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल निकली है, आप चेक कर लें ये वाला, तो बैलेंसिंग भी मैं साथ साथ कर रहा हूं। अब होगा क्या, इससे बनेंगे 2 हाइड्रोक्सल आयन और प्लस में H2 गैस। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। देखो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे को भी पार्शियल पॉजिटिव नहीं। तो ये अगर यहाँ पे भी 2 टोटल इलेक्ट्रॉन ना, ये तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन से मिलके बना देंगे H2 गैस। पीछे ये हमारे पास क्या बच जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सल आयंस। अब ये 2 हाइड्रोक्सल जो आयंस है ये कैथोड पे इस वक्त मौजूद हैं। अब जो सॉल्ट में Na पॉजिटिव बना था, जाहिर बात है अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये Na पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे। तो कैथोड पे जाएंगे जब, तो इनको वहां पे मिलेंगे ये 2 भाईजान हमारे हाइड्रोक्सल आयन, तो इससे क्या बन जाएगा जी, 2NaOH। तो इस तरह से ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो आई होप कि ये मैकेनिज्म और ये सारा कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। दोबारा देख लें, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी। ज्यादातर इसको सिमेट्रिकल के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी प्रीवियस वोट सिंथेसिस देखी है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। साथ में बाय प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, पहले आप इसकी आयनाइजेशन करवा देंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। फिर जो रेडिकल बने होंगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, उसका मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया। मिथाइल रेडिकल बनेंगे, वो मिथाइल रेडिकल आपस में मिक्स होके इथेन गैस यहाँ पे बना रहे हैं। कैथोड पे वाटर मौजूद होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से निकले थे वो वहाँ कैथोड पे मौजूद होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर इनटेक करेगा, उसका मैकेनिज्म मैंने समझाया, 2 हाइड्रोक्सल आयंस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और वो जो 2 हाइड्रोक्सल आयंस हैं वहां पे जाएंगे ये 2 Na पॉजिटिव, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड पे जाके वहां पे डिस्चार्ज होकर 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक जरूर करना है, ठीक है, और अप्रिशिएट जरूर करना है, ताकि इस तरह की नई वीडियोज में आपके लिए अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।